इस वीडियो में हम इस्थमस भूडमरू मध्य के बारे में पढ़ेंगे। भूडमरू मध्य भूमि की एक पतली पट्टी होती है जो दो बड़ी जल निकायों या सागर जैसे बोल सकते हैं महासागर को अलग करती हैं और दो बड़े भूभागों को जोड़ती हैं। जैसे पनामा एग्जाम्पल इसका, पनामा भूडमरू मध्य उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ता है, अंध महासागर को यानी अटलांटिक महासागर को वो प्रशांत महासागर से अलग करता है। साथ ही साथ स्वेज भूडमरू मध्य एशिया को अफ्रीका से जोड़ता है और ये जलडमरू मध्य का उल्टा होता है, बिल्कुल ठीक उसका अपोजिट। इसको इंग्लिश में हम इस्थमस कहते हैं और हिंदी में भूडमरू मध्य कहते हैं। अब इस्थमस को बोलें तो ये एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है जो कनेक्ट करता है दो लार्जर लैंड मासेस को, जैसे कंट्रीज़ को या कंटिनेंट को, महाद्वीपों को कनेक्ट जोड़ता है, और दो वाटर बॉडीज़ को, यानी दो भी जो जल के वाटर बॉडीज़ होंगी बड़ी बड़ी, उनको अलग करेगा। और इस्थमस जो है हैव बीन अ स्ट्रेटिक लोकेशन फॉर सेंचुरीज, ये बहुत एक खास इनकी स्थान रह चुकी है हमारे कंट्रीज़ के लिए, अलग अलग देशों के लिए। ये हमें नेचुरल साइट प्रोवाइड करते हैं, पोर्ट बंदरगाहों के लिए, केनाल्स जैसे स्वेज नहर आपने सुना होगा, पनामा नहर सुना होगा, तो लिंकिंग टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक ट्रेड रूट्स, तो जो भी हमारे व्यापार के रास्ते हैं उसे कनेक्ट करते हैं ये। अब इसे हम यहाँ पे फिगर में समझेंगे अच्छे से। तो यहाँ हम देखेंगे इस्थमस जो है लैंड हमारा ये हो गया लैंड, और एक इधर लैंड हो गया। इन दोनों लैंड मासेस को कनेक्ट करने के लिए एक पतली सी पट्टी है ज़मीन की, नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड। इसी पॉइंट को हम इस्थमस कहते हैं। और ये दो लैंड मासेस को कनेक्ट करने के साथ साथ दो वाटर बॉडीज़, एक वाटर बॉडीज़ हम सपोज करते हैं ये ए है और ये वाला बी है, इन दोनों को सेपरेट कर रहा है, अलग कर रहा है। तो ऐसा अगर कहीं भी हमको ज्योग्राफी में ऐसा टर्म दिखाई देता है तो इस्थमस का मतलब ये होगा कि दो लैंड मासेस को हम कनेक्ट कर रहे हैं और दो वाटर बॉडीज़ को अलग किया जा रहा है। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे तो एग्जाम्पल जैसे हमें यहाँ पर पनामा का मिलता है, इस्थमस ऑफ पनामा। जैसे ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है और ये हमारा साउथ अमेरिका है, दो महाद्वीप हो गए हमारे। यहाँ पर पनामा एक खुद देश है और वो एक इस्थमस ऑफ पनामा यहाँ बनता है। इसके ऊपर कोस्टा रिका एक देश है, फिर नीचे यहाँ कोलंबिया है। तो हमें यहाँ ध्यान रखना है कि इस्थमस ऑफ पनामा जोड़ता है किसे किसे, तो उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से। और ये कौन से दो जल निकायों को अलग करता है, तो प्रशांत महासागर को अंध महासागर से, यानी प्रशांत महासागर को ये अलग करता है अटलांटिक महासागर से, ठीक है। और इसके ठीक सटे हुए यहाँ हम देखेंगे तो कैरेबियन सागर भी यहीं पर है। इसे अगर वर्ल्ड मैप में देखते हैं तो ये रहा हमारा यहाँ पर साउथ अमेरिका और ये रहा हमारा नॉर्थ अमेरिका, और इसे जोड़ने का काम कर रहा है पनामा। तो इसे हम बोलेंगे क्या, इस्थमस ऑफ पनामा, ठीक है। आगे अगर हम जाते हैं दूसरी अगर एग्जांपल की हम बात करें तो हम यहाँ देखेंगे कि ये हमारा है अफ्रीका कॉन्टिनेंट और ये वाला है हमारा एशिया कॉन्टिनेंट। वैसे लास्ट वीडियो में हमने बताया था सिनाई पेनिनसुला नहीं देखे हैं तो लास्ट वीडियो देख सकते हैं हमारी। और यहाँ पर ये अफ्रीका को एशिया से जोड़ने का काम ये जो जगह है ये करते हैं। इसे हम बोलते हैं इस्थमस ऑफ स्वेज, और इसी में से एक नहर बनाई गई है जिसका नाम है स्वेज नहर, जो बहुत ही बिजीएस्ट रूट है, बहुत व्यस्त रूट है जिससे व्यापार होता है बहुत ज़्यादा। इसका अगर वर्ल्ड मैप पे भी अगर इसे हम देखते हैं वर्ल्ड मैप पर, तो यहाँ पे और अच्छे से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर हम देखने को मिलेगा कि ये हमारा अफ्रीका है, अफ्रीका, और ये वाला है हमारा एशिया। इन दोनों को जोड़ने का काम जो है ना यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर इजिप्ट है और वो इजिप्ट का ही पार्ट है एशिया में, यहाँ पे सिनाई पेनिनसुला, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। सो वहीं पे एक नहर बनाई गई है जो इंडियन ओशन को, या यहाँ पे रेड सी आता है, रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ती है, जो हमें सी रूट जो है अगर यहाँ नहीं होता तो हमें अगर यूरोप जाना है तो हम ऐसे अफ्रीका के चारों ओर घूमते हुए जाते, लेकिन इस नहर के वजह से हम यहाँ से इंडियन ओशन से रेड सी और रेड सी से हम मेडिटेरेनियन सी में चले जाते हैं। तो हमें बहुत ही ज़्यादा, जैसा हमने पढ़ा कि सी रूट्स में ये नेचुरली हेल्प करते हैं, तो वो भी इसका एग्जांपल यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। अब आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।